नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे दो नंबर्स को ऐड करने के लिए आप प्लस यूज़ करते हैं, उसी तरह माइनस यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हैं। उनके टाइप्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, जो आपके बहुत सारे कमेंट्स लिखने हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में आपके पहला है अरिथमेटिक टाइप ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो आपके पास हैं। तो ये आप इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो अम, अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो आपको ऑलरेडी ये सब मालूम होगा इसके बारे में। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में चलते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में जैसे कि है आई एन टी एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20। तो आई एन टी जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये जो हो गया जेड, जेड ने वैल्यू स्टोर किया एक्स प्लस वाई का, जो कि है 30। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लस है वो हो गया आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये तो प्लस हो गया। उसी तरह जो अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको मैंने ऐड रख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल। ओके, क्या हो गया? ओके, तो जो मैंने यहाँ पर सब रखा तो y माइनस एक्स ये असाइन कर दिया। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पर ऐड की जगह सब करूंगा तो आप देखिए 10 आ जाएगा। 20 माइनस 10 10 होता है, तो वो आ गया। उसी तरह अगर मेरे को रखना है कि डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आएगा, तो जैसे y डिवाइडेड बाई 10, y डिवाइडेड बाई x आने पर क्या आता है वैल्यू, और फिर मैंने div लिख दिया यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर 2 आ गया। 20/10 2 होता है, तो ये आपके डिवीजन हो गया। ठीक है, रिमाइंडर फंक्शन भी होता है कि जो मैंने अगर x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस तरह के सारे जो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पर आपके हैं। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी होता है, जैसे आपको मालूम ही है। तो मैं लिख देता हूँ y मल्टीप्लाई सॉरी x मल्टीप्लाइड बाय y। तो आपने मल्टीप्लाई किया, कितना वैल्यू आया? 200। ठीक है, ये आपके मल्टीप्लिकेशन से आ गया वैल्यू। तो इस तरीके से आप देखें तो आप डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं? तो असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आई एन टी ओके एड प्लस इक्वल टू सॉरी एक्स प्लस इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स, मैंने एक्स का वैल्यू लिया और इसमें आप देखिए एक्स प्लस इक्वल टू 3 किया तो यहाँ पर 13 आ गया। ठीक है, कूल।
सो ये जो इक्वल टू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइन करता है वैल्यूज। x प्लस इक्वल टू 3 भी असाइनमेंट हुआ, और इस तरह से आप असाइनमेंट कर सकते हैं। और आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसको मैंने अगर प्रिंट करूं तो आप देखिए क्या आता है। ठीक है, तो ये सब असाइनमेंट वैल्यूज हैं जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सब्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से सब्ट्रैक्ट हो गया, आपके आ गया। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स बताते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक बुलियन फंक्शन, बुलियन वैल्यू है, ठीक है। अब वो क्या स्टोर कर रहा है कि वेदर x इज ग्रेटर देन y। सो जैसे कि ग्रेटर, ठीक है, इक्वल्स टू y इज ग्रेटर देन x। system dot out dot println ट्रू। तो x इज ग्रेटर देन y, ये ट्रू निकला और यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये जो ग्रेटर देन है वो कंपैरिजन कर रहा है कि ग्रेटर है या लेस है, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। लेस देन तो लेस देन बताता है, ठीक है। और भी मैं कर सकता हूँ, जैसे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। जो मैंने ये प्रिंट किया तो भी ट्रू आ रहा है। क्या ये ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है, ये इसका मतलब होता है। यहाँ पर भी लिख सकते हो। अब कंपैरिजन के बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसमें आपके दो वैल्यूज में से मैच करता है। तो जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब है x इज ग्रेटर देन, सॉरी, y इज ग्रेटर देन x एंड x इज इक्वल टू 8। तो ये जो मैंने है प्रिंट किया, अब देखिए लास्ट में ट्रू आ गया है। वो कैसे हुआ कि ये दोनों कंडीशंस को ट्रू होना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ तो आप देखिए ये फॉल्स हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू 8 है, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिकल एंड ऑपरेटर। उसी तरह लॉजिकल और ऑपरेटर भी होता है, जिसमें मैंने सेम फंक्शन लिखा और ये ऐसे जो है ये मैंने डाल दिया और उसके बाद x इक्वल टू 10 लिख दिया। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये और इस तरह से करते हैं, दो लाइन लगा करके, ठीक है। तो ये और हो गया, आपने देखिए यहाँ पर ट्रू प्रूव हो गया। तो यानी कि इसमें एक ही कंडीशन ट्रू होने से ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। और दूसरा मैं बताता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब मैं दोनों ही को रॉन्ग कर देता हूँ, x एंड x इक्वल टू 10। दोनों कंडीशंस रॉन्ग है, मैंने और ऑपरेटर यूज किया हुआ है, ठीक है। क्या होगा? फॉल्स प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कंडीशंस फॉल्स है तो फॉल्स हो जाता है। लेकिन क्यों, अगर क्या हो अगर हम इसमें एक ऐसे एक ब्रैकेट लगा करके नॉट लगा दें, तो ये हो गया नॉट, तो
हो गया, अगर इसका रिजल्ट फॉल्स था तो उसका ऑपोजिट ट्रू होगा, तो ट्रू रिजल्ट में आ जाएगा। ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स का इस्तेमाल ऑब्वियसली बहुत कॉमन है जावा में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जो आपको इसके बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।